हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजे ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरह से चल रही होगी। आज टाइम एंड वर्क का 4 क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो एमटीएस 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आप लोग की ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। ऑलरेडी पहले टाइप 4 तक आप लोग का क्लास दिया गया है, जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें जाके शीघ्र देख लें उसे। और उसके बाद टाइप 5 यानी कहने का मतलब क्लास 4 को ज्वाइन करें। तो चलिए देखिए, जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राम एक व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है और श्याम जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है ना। यदि दोनों मिलकर कार्य को आरंभ करता है तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले राम काम छोड़ के चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हो आपको कि पहले बाद, तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर पहले हो तो पहले में आप उसे टोटल वर्क में जोड़ दिया करें और बाद वाला में टोटल वर्क में माइनस कर दें। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। बोल रहे हैं कि राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है और श्याम जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो 20 टोटल वर्क कितना हो गया, 20 हो गया है ना। इसकी क्षमता 2 हो गया और श्याम की क्षमता 1। अब मैं जो बोला आपको कि पहले वाला में उसकी टोटल वर्क में जोड़ देते हैं उसकी, जिसके बारे में कहे, जैसे बोल रहा है कि श्याम पहले छोड़ दे रहा है। ठीक है, कि कितना दिन पहले, 5 दिन पहले। तो 5 दिन पहले यानी 5 दिन उससे हम काम कराएंगे और वह काम को टोटल वर्क में जोड़ देंगे। यानी ओवरऑल कहने का मतलब कि पहले अगर दिया रहे क्वेश्चन में, पहले के बारे में बोले तो उसके टोटल वर्क में जोड़ देते हैं उसकी कार्य को, और बाद बोले तो उसके टोटल कार्य में जिस व्यक्ति के बारे में बोले उसके कार्य को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए, यानी कह रहा है कि 5 दिन पहले राम काम छोड़ के चला गया। यदि 5 दिन पहले वो काम छोड़ के चला जा रहा है तो उससे अगर हम 5 दिन काम कराते तो वो कितने दिनों में काम करता। 5 दिन तक उससे अगर हम काम कराते तो कितना काम करता। तो इसकी क्षमता में हम 5 से गुना कर लेते हैं, यानी वह 10 काम करता। एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में वह 2 काम कर रहा है, तो 5 दिन में 10 काम करेगा, एक्चुअली बात है। तो इसके टोटल वर्क में हम 10 दिन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया 30 काम। अब मेरा टोटल काम 30 काम हो गया। अब इसी काम को हमें दोनों मिल के काम करेगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है दोनों मिल के कार्य को आरंभ कर रहा है। तो दोनों मिल के अगर कार्य को कर रहा है तो दोनों की क्षमता से हम भागा देंगे, तब ना मेरा दिन निकलेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि टोटल वर्क कितने आ गए, 30, और क्षमता कितना आ गया, 2 1 3, यानी 3 से कटेगा 10 मरतबे, यानी आपका 10 दिन में यह कार्य पूरा हो जाएगा, है ना। आपको समझ में आया। तो चलिए, अब मैं सेकंड क्वेश्चन को देखता हूं। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है और बी एक व्यक्ति है उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। और समझिए क्वेश्चन, ए जो है 20 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है, लेकिन सी के साथ मिलने के बाद वो उसी काम को यह 10 दिन में पूरा कर दे रहा है। तो अगर सी से हम अकेले काम कराएंगे तो वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे, यानी सी कितने दिन में पूरा कर देगा। आपसे ओवरऑल क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि ए जो है 20 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है और बी जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है ना।
लेकिन अब क्या कर रहा है कि एवं सी के साथ मिलकर के, यानी सी के साथ ए और बी दो व्यक्ति जो है सी के साथ मिलकर के वह 10 दिन में उसी काम को पूरा कर दे रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब कैसे लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी के साथ कौन मिला, ए प्लस बी व्यक्ति के साथ कौन मिले, सी, मिलकर कितने 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, है ना। तो अब इसका एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएंगे 30 दूना के 60, है ना, 30 × 7 30 × 7 10 × 60, है ना। ये आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि इतना तो आप क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ लिखा, एक्स्ट्रा में सिर्फ मैं टोटल वर्क निकाला, ठीक है। इतना तो आप खुद लिख लीजिएगा, है ना। तो इसकी क्षमता कितना आ जाएगा, ए का 20 दिया के 60, बी का 30 दूना के 60, इसका ये तीनों का क्षमता 6 आ गया, है ना। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सी अकेले कहने का मतलब कि अकेले अगर वो कार्य को कर रहा है तो सी के बारे में मेरा तो क्षमता पता नहीं है, सी का क्षमता नहीं पता है, ए की क्षमता पता है और बी की क्षमता पता है और सी की क्षमता पता नहीं है। तो सी की क्षमता को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो ए और बी की क्षमता को हम यहाँ रख देते हैं, ए की क्षमता कितना है 3 और बी की क्षमता 2 प्लस सी की क्षमता पता नहीं, हमको निकालना है। तो सी की क्षमता कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ टाइम बराबर, भाई मेरे इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, यह आपको हर वक्त हर क्वेश्चन में यूज करने को मिलेगा। टोटल वर्क बराबर टाइम गुना इफिशियंसी, इसे मत भूलिएगा, अगर भूल गए तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाने के लिए भूल जाइएगा। यानी यह जो है टोटल वर्क बराबर टाइम गुना इफिशियंसी, यह आपको पूरी इस चैप्टर में यह रन करेगा। इसी नोट से यह जो आपको पॉइंट है, इसी पॉइंट से आपका टाइम एंड वर्क मैक्सिमम क्वेश्चन रन करेगा। तो सी की मेरा क्षमता हमको आ गया कितना 1 आ गया। तो अब सी सिर्फ कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क कितने 60 है और सी की क्षमता कितना 1 है, तो इसको 60 दिन में यह पूरा कर देगा, है ना। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो है किसी काम के 1/3 भाग 3 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम के 1/3 भाग 4 दिन में पूरा कर रहा है और सी उसी काम के 1/2 भाग 2 दिन में पूरा कर रहा है। यदि सभी मिलके यानी ए बी और सी तीनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो फिर ए और बी जो है ना चला जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है मात्र 3 दिन काम करता है, उसके बाद ए और बी छोड़ के चला जाता है। तो शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेंगे। आपसे क्वेश्चन यही मांग रहा है और आपसे यही बोल रहा है कि ए जो है 1/3 भाग इतना दिन में, बी जो है 1/3 भाग इतना दिन में, सी जो है 1/2 भाग इतना दिन में, और यदि तीनों मिल करके 3 दिन काम करता है, उसके बाद ए और बी छोड़ के अगर चल जाता है, तो शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन यानी कहने का मतलब कि ए जो है इस कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहा है, बी जो है इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है और सी जो है इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है। इसका एलसीएम कितने आएंगे 12 12 24 12 के 36 आएगा, है ना। अच्छा, अब आप बोलिएगा कि सर ये 9 दिन और 12 दिन और ये कैसे निकालें हम, हमें नहीं पता चल रहा है। यहाँ तो आपको 3 दिन दिया हुआ है, 4 दिन दिया हुआ है, 2 दिन दिया हुआ है। तो इसे ज्ञात करने का मतलब है कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप। तो देखिए जैसे बोल रहा है कि ए जो है, ए व्यक्ति जो है 1/3 भाग 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक भाग कितने दिन में करेंगे 3/1/3, है ना। तो इसको आप जानते होंगे ना, 3 गुना 3/1 बराबर 9 दिन आया कि नहीं है। अब इसको भी इसी तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, 1/3 2 दिन में, तो एक भाग कितना दिन में हो जाएगा 4 दिन में हो जाएंगे। यहाँ कहने का मतलब है कि 1/2 भाग अगर 6 दिन में पूरा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो एक भाग कितने दिन में करेंगे 12 दिन में करेंगे, है ना। यानी बी का 12 और ए आ गया 9 और सी का कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ बी नहीं यहाँ सी है,
और बी का कितना आ जाएगा 1/3। 1/3 जो है आपको अगर 4 दिन में पूरा कर रहा है तो एक भाग कितने दिन में, 12 दिन में हो जाएंगे, यानी यह बी का हो गया। ए, बी और सी यही तो मैंने लिखा है यहाँ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से सोल्व करें और अपना दिन यानी भाग में दिया हुआ रहे कि इतना भाग काम इतना दिन में कर रहा है तो उसे दिन में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज जो मैं अभी आपको बताया वो चीज फॉलो कीजिएगा, आपको इस रूप में आ जाएंगे। चलिए अब इसकी एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्षमता कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36, यानी ए जो है एक दिन में 4 की क्षमता से काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 की क्षमता से काम करता है और सी जो है एक दिन में 3 की क्षमता से काम करता है। तो अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि 3 दिन तक एक साथ काम करें तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना आ जाएगा, एक दिन का 4 3 7 3 10 काम करता है। तो 3 दिन में यह 30 काम पूरा कर लेगा, है कि नहीं। यह 3 दिन में आपको 30 काम पूरा कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके। अब मेरा शेष काम कितने बच जाएंगे, मात्र 6 काम। अब यही इसी 6 काम को आपसे सी को करवाना है। तो सी की क्षमता कितना है, 3। तो सी की क्षमता 3 है तो 6/3 है ना, 6/3। सी की क्षमता 3 है, 3 दूना के 6 इक्वल टू 2 दिन में यह शेष कार्य को पूरा कर देंगे। समझ में आया मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन जो था ए जो है 1/3 भाग 3 दिन में, बी जो है 1/3 भाग 4 दिन में और सी 1/2 भाग 6 दिन में। यदि तीनों मिल करके कार्य को पूरा करता है, यदि तीनों मिल करके 3 दिन ए बी और सी तीनों मिल के 3 दिन तक अगर कार्य को करता है तो उसके बाद ए और बी काम को छोड़ के चला जाता है तो शेष कार्य को सी कितने दिन में करेंगे, वो आपसे क्वेश्चन एराइज किया जा रहा था। तो मैंने ए और बी और सी की क्षमता को मैंने ज्ञात कर लिया। उसके बाद ए और बी और सी की क्षमता एक दिन हुआ, तीनों मिल करके 10 काम कर रहे हैं। तो 3 दिन तक जो काम कर रहा है उसको तो हम करवाएं। 3 दिन तक तीनों से मैंने काम करवाया तो 30 काम हुआ, 3 दिन में पूरा कर लिया। अब इसके बाद मेरा शेष काम कितने बच गए, मात्र 6। अब उसी शेष काम को आपको करवाना है सी के द्वारा। देखिए सी के द्वारा बोल रहा है कि सी से शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा सी। तो सी की क्षमता कितना आएगा, 3, 6/3 इक्वल टू 2 दिन में। अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछता, अब इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 दिन, करेक्ट। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि ओवरऑल इस काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, ओवरऑल पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा किए गए, तो आप 3 + 2 = 5 डे इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। अगर आपसे पूछता है ओवरऑल पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा किया गया, तब आप 5 दिन क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। कैसे, क्योंकि 3 दिन तो ऑलरेडी काम ए और बी और सी तो किया है, तो वो तो 3 दिन जुटेगा ना। उसके बाद शेष कार्य को सी ने किया 2 दिन में। तो टोटल कार्य अगर पूछता कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो गए, तो 5 दिन में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 2 दिन, क्योंकि सिर्फ सी से पूछ रहा है कि सी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसके लिए सी का दिन 2 दिन आएंगे, यानी 2 दिन में शेष कार्य को सी पूरा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 4 क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ए बी सी क्रमशः किसी काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा करता है, यानी ए जो है 10 दिन, बी जो है 12 दिन, सी जो है 15 दिन में पूरा करता है। एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन इसके पूरे होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ के चला जाता है। बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद यह भी बी भी छोड़ के चला जाता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन में कार्य को कर रहा है। तो यानी क्वेश्चन ओवरऑल क्या कर रहे हैं आपसे कि 3 व्यक्ति हैं जो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, और तीनों एक साथ अगर कार्य करता है तो 5 दिन पहले एक काम छोड़ के चला जाता है, और ए के छोड़ के जाने के बाद बी भी जो है मात्र 2 दिन काम करता है, उसके बाद वो भी चला जाता है, छोड़ के चला जाता है। तो कहता है कि
यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे। चलिए मैं देखता हूं इस क्वेश्चन को। ए जो है 10 दिन, बी जो है 12 दिन और सी जो है 15 दिन। इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? 15, 15 दूना के 30, 15 या 45, 15 चौके 60, है ना, 60 दिन। इसका 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौके 60, है ना। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 4। अब इतना तो हर कोई आप भी बना दीजिएगा, हर बच्चे बनाएंगे यहाँ तक। अब क्वेश्चन घुमा रहा है वो समझिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको घुमाया जा रहा है, लेकिन इसके पूरे होने के 5 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है और बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद वो भी चला जाता है। यानी अगर यह 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है तो इससे हम 5 दिन एक्स्ट्रा काम कराएंगे। मैं अपनी मर्जी से ऐसे क्वेश्चन में जितना दिन छोड़ के पहले जाता है उतना दिन उससे बड़ी काम आप करवाइए, ठीक है। लेकिन मानवता के अनुसार यह गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यह राइट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो कीजिएगा, अगर मानवता के अनुसार रहे तो ये चीज़ फॉलो मत कीजिएगा आप कि किसी व्यक्ति से बड़ी आप काम करवाइए, उसके इच्छा के विरुद्ध आप काम नहीं कराइएगा, ठीक है, मानवता के अनुसार। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आप उससे बड़ी काम कराएं, ठीक है। चलिए ये जो है 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, तो ए से जो है मैं 5 दिन और काम कराया तो टोटल 30 काम यह व्यक्ति कर दिए भाई। 30 दिन अब इसमें एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूं ना, एक्स्ट्रा काम, तो एक्स्ट्रा काम इसमें जोड़ेंगे 30 काम। अब आगे बढ़िए, बी जो है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बाद बी जो है 2 दिन तो काम किया, लेकिन 5 दिन पहले ये जो गया छोड़ के, उसके बाद 2 दिन ही वो काम किया, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद 3 दिन तक तो वो काम नहीं किया, लास्ट में 3 दिन वो काम नहीं किया। अब उससे भी मैं 3 एक्स्ट्रा काम करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं बी से भी 3 दिन एक्स्ट्रा काम करवाऊंगा, यानी 5 के 15, 5 दिया 15। अब एक्स्ट्रा जो मैंने काम करवाया वो यहाँ मैं ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा टोटल वर्क आ जाएंगे। कौन सा टोटल वर्क? जो मैंने एक्स्ट्रा भी जो मैंने काम करवाया ना, वो सारे टोटल वर्क यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो 5 हो जाएंगे यहाँ, 6 3 9 1 10 है ना, यानी 105 काम, 105 काम। मेरा टोटल काम कितने आए? 105। अब इसी काम को, यही टोटल काम जो है, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कितने दिनों में काम पूरा हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल काम, तो दिन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 105 बट्टा टोटल क्षमता कितना है? 6 5 11 4 15, है ना। 15 से यहाँ काटिए, इसको भगा दीजिए, तो 15 7 75 से यानी 7, यानी इसका आंसर 7 दिन में यह कार्य को पूरा कर देगा, है कि नहीं? आया समझ में भाई? मेरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। 3 व्यक्ति है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन पूरा कर रहा है, एक साथ काम को शुरू करता है, तो ए 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो जो जितना दिन छोड़ के जाता है, जितना दिन काम नहीं करता, उससे मैं बरेरी काम करवाऊंगा। 5 दिन ए से मैं काम करवाया तो 30 काम किया, और ए के जाने के बाद 2 दिन बाद बी भी चला गया, तो बी 5 दिन माइनस 2 दिन, 5 दिन माइनस 2 दिन इक्वल टू 3 दिन वह काम नहीं किया बी, तो 3 दिन इससे भी मैंने एक्स्ट्रा काम कराया, तो 15 काम, तो 30 15 45, 30 15 45 प्लस 60 इक्वल टू 105। टोटल वर्क आपका इतना आ गए। अब इसी काम को करवाना है कि यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे, तो 105 बट्टा टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? 6 5 11 4 15, है ना। 15 से भागा दिया, 7 दिन। सही है? आपको समझ में आया? बहुत अच्छा।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। ठीक है, यह फिफ्थ क्वेश्चन जो कहता है कि किसी एक निश्चित कार्य को ए एंड बी की दक्षता का अनुपात 7:5 है। किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात कितना है? 7:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे 17.55 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उसी काम का 50% कितने दिनों में पूरा करेंगे? समझ में आया? कोई कार्य है, उसमें ए और बी की दक्षता यानी क्षमता दिया हुआ है और टोटल दिन भी दिया हुआ है, तो आपसे पूछता है कि टोटल वर्क का 50% बी से कराएंगे तो कितने दिनों में वो कार्य को पूरा करेंगे? कन्फर्म? समझ में आया? बहुत अच्छे। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं। यानी ए और बी की क्षमता है ना, ए और बी की क्षमता जो है कितना है? 7:5 यानी 7, 5, 12 टोटल क्षमता गुना टोटल दिन कितना है? 17.5 बट्टा 50% यानी 50% कहने का मतलब 100, 50 गुना के 100 यानी 1/2 यानी आधा, यानी टोटल काम का आधा। भाई मेरे एक मिनट, यहाँ देखिए मैं आपको बतलाया हूं कि टोटल वर्क बराबर टाइम गुना इफिशियंसी। यह चीज माइंड में सेव कर लीजिए, पूरी क्वेश्चन में यह रन करेगा। यह जो है पूरी क्वेश्चन में आपको रन करेगा। तो मैं इसी चीज को तो मैं यहां लिखा हूं। देखिए टाइम कितना है मेरा? 17.5 गुना इफिशियंसी कितना है? 12 बराबर टोटल वर्क होंगे कि नहीं होंगे ना? तो टोटल वर्क बराबर ही तो मैंने लिखा है यहाँ, टोटल वर्क बराबर ही तो मैंने लिखा है इस चीज को, है ना? इस चीज को भी लिखा है, टोटल वर्क के तो बराबर ही लिखा है मैंने। तो इतना हुआ। अब कहता है कि टोटल वर्क का 50% यानी 2 गुना 50% वह 50% वर्क बी से करवाता है। भाई आपको याद है मैं जो पहले बताया था आपको कि जिससे काम करवाना है, जितना काम टोटल काम या 50% या 40% जितना भी काम उससे करवाना है, जितना भाग करवाना है जिस व्यक्ति से, उसकी क्षमता से ही तो हम भागा देते हैं ना। तब ना आपको पता चलता है कि ए किया, बी किया, कितना दिन में किया। ए हो, बी हो, सी हो, राम हो, श्याम हो, राधा हो, गीता हो, कोई भी हो, वह कितना दिन में काम किया। कब निकालते हैं? टोटल वर्क बट्टा उसका क्षमता से भागा देते हैं, तब हमें उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि यह इतना दिन में काम पूरा किया। तो मैं वही तो काम यहाँ कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ तो 12 गुना 17.5 बट्टा 2 यानी 50% 2, 50% का मतलब आधा, 1/2। चलिए मैं यहाँ 1 भी लिख देता हूँ। अगर आप 1/, चलिए यहाँ ही लिख देता हूँ 1/2। अब हो गए, कंफर्म हो गए। अब हमें काम करवाना है किन से? बी से। तो बी की क्षमता 5 है और यहाँ अब हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए अब पॉइंट मेरा हट गया। चलिए अब इसको कटर विधि का यूज कीजिए। 2 6 12, 2 5 10 है ना, 5 से कितना मतलब है? 5 क्या 15, 5 5 25, 5 7 35, 2 3 6 यानी बी 21 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। समझ में आया? देखे क्वेश्चन समझ गए तो थोड़ी सी में कैलकुलेशन करके आप आंसर से मुलाकात कर सकते हैं। आंसर से मुलाकात आप तभी कर सकते हैं, राइट आंसर से, करेक्ट आंसर से, जब आप क्वेश्चन को समझ गए। यानी क्वेश्चन समझने का भाई मेरे प्रयास बहुत कीजिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी होता है मैथ में क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को समझने में जितना समय हो लगे वो दीजिए, लेकिन वो समय आपको सदुपयोग के रूप में कब नजर आएंगे? जब आपको नीचे करेक्ट आंसर नजर आएंगे तो आपको लगेगा सही, अच्छा किए। भले में हमसे समय लगा, लेकिन क्वेश्चन को समझे और सही बनाए, स्टेप बाय स्टेप बनाए, है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए। तो मैं आशा करता हूं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि यह क्लास आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर यह क्लास आपको अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।